नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा पिंक सिटी जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े मज़ेदार तथ्य की चर्चा करेंगे और हम आपको ले चलते हैं स्विट्ज़रलैंड। अमेरिका की टीम, ट्रंप की टीम और ईरान के राजनयिक सब स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हुए थे। वो पहुंचने वाले ही थे कि अमेरिका में बैठे हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन की एक मिसाल पेश की और ये कह दिया कि अगर ईरान के लोग नहीं माने तो हम उनका अपहरण कर लेंगे। ईरान के लोगों ने इसको सीरियसली लिया। जब मीटिंग हॉल में ये लोग पहुंचे तो अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों को ईरान के राजनयिकों ने देखा तक नहीं। पाकिस्तान के राजनयिकों से हाथ मिलाए और वापस हो गए। सारी दुनिया में ये खबर बहुत तेजी से फैली और लोगों को अनुमान हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कुछ भी कह देने की कोई सीमा नहीं है। कितना ही झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा ये आश्चर्य व्यक्त किया जाएगा कि एक राष्ट्रपति, देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति, कैसा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कर रहा है। खैर, हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का विश्लेषण आज करेंगे। क्यों? क्योंकि मीन राशि में शनि और नेपच्यून हैं और उससे त्रिकोण राशि में गुरु, शुक्र और बुध हैं, तीनों शुभ ग्रह। हम जानते हैं कि मेदिनी ज्योतिष में जो दृष्टि संबंध है वो सबसे शक्तिशाली त्रिकोण में होते हैं। एक दूसरे से त्रिकोण के ग्रह सबसे शक्तिशाली दृष्टि संबंध होते हैं। जैसा पाराशरी ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष में अगर ग्रह एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में हो तो शुभ माने जाते हैं, जबकि मेदिनी ज्योतिष में ये शत्रु संबंध माने जाते हैं, खराब संबंध है। केंद्रीय संबंध अच्छे नहीं माने जाते, पर त्रिकोण के संबंध बहुत कमाल का परिणाम देते हैं। क्या इजराइल अकेला पड़ जाएगा? मित्रों, में एक बात कहना चाह रहा हूं। इजराइल ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी। अमेरिका लाख कोशिश करके भी अपने सबसे महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र को, इजराइल को, इग्नोर नहीं कह सकता, क्योंकि केवल बैठने की जगह उसको मिडिल ईस्ट में, इजराइल में है और इजराइल के माध्यम से वह 56 मुस्लिम कंट्रीज पर कंट्रोल रखता है। क्या इजराइल अमेरिका को बार बार आंखें दिखा रहा है और इग्नोर कर रहा है कि मेरे बिना कोई संधि नहीं हो सकती? बड़े आश्चर्य की बात है, लड़ाई ईरान और इजराइल में है और समझौता वार्ता कर रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। इसलिए संधि वार्ता जब तक सफल नहीं होगी जब तक कि उसमें इजराइल की सहमति नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री एक बात बार बार कहते हैं, भारत हमारा सिर्फ दोस्त ही नहीं है, दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां यहूदियों का सम्मान होता है। यहूदियों को कहीं शरण नहीं मिलती, केवल भारत में। भारत के लोग उन्हें अपना मानते हैं। इसलिए एक बड़ा फैसला इजराइल ने कर लिया है, जो अमेरिका को पसंद आए या नहीं आए। इजराइल इतना छोटा देश है कि ईरान या किसी भी देश की कोई भी मिसाइल उसकी किसी भी फैक्ट्री को बर्बाद कर सकती है। ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आयरन ड्रोम है, वो 100% फुल प्रूफ सिद्ध नहीं हुए। नतीजा
ईरान ने ये निर्णय कर लिया है कि रक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए वह भारत पर निर्भर करेगा और अपने बड़े प्लांट्स भारत में ही लगाएगा, जिसके लिए भारत ज़मीन और फाइनेंस भी उपलब्ध कराएगा, इजराइल भी फाइनेंस करेगा और टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा। और देश तो टेक्नोलॉजी के लिए बहस करते हैं भारत से, पर रूस और इजराइल, हालांकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, पर रूस और इजराइल भारत में मेक इन इंडिया में बनी हुई फैक्ट्रियों को अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार हैं। बल्कि भारत ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि जिन देशों के साथ मेक इन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत में जो कुछ भी विकास किया जाएगा डिफेंस के अलावा भी और सब्जेक्ट्स में भी, उसको मिलकर बेचेंगे। जैसे ब्रह्मोस रशिया का था, इंडिया ने जो डेवलप किया है वो रशिया के ओरिजिनल ब्रह्मोस से भी ज़्यादा खतरनाक है, कई गुना खतरनाक है। अब एक दूसरे की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, इसमें सब विन विन सिचुएशन में। मैं आपसे जो कहना जा रहा हूं कि अमेरिका इस ईरान के साथ युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं कर सका है। अमेरिका की डार्लर डिप्लोमेसी ईरान युद्ध में कमजोर हुई है। भारत का यूपीआई बहुत सारे देशों में एक्सेप्टेबल है। क्या आप यकीन करेंगे कि पेरिस के एफिल टावर पर आप यूपीआई को इस्तेमाल कर सकते हैं? यूपीआई इन फ्रांस टू, एट द आईफिल टावर और द पेरिस एयरपोर्ट। चीन, भारत और रूस मिलकर डॉलर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब मेष राशि में शनि आएंगे और जब पीक पर होंगे, यानी मेष राशि के तुला नवांश में, यानी कि मेष राशि के 20 अंश के आसपास जब शनि होंगे, आप देखेंगे डॉलर का पतन बहुत तेजी से होने वाला है। मैं आज एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर रहा हूं भारत में सबसे पहले कि अमेरिका में बहुत तेजी से मुद्रास्फीति फैलेगी और महंगाई की दर संसार में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। कब? जब शनिदेव जून 27 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद जब 20 अंश और चल लेंगे, जब मेष राशि के तुला नवांश में शनिदेव होंगे, अमेरिका में मुद्रास्फीति गजब की फैल जाएगी। और ये अमेरिका जो दावा कर रहा है कि उसने इतने डॉलर कमा लिए, उन्होंने इतने डॉलर खराब कर दिए कि उनको रिकवर करने में उनको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अब ये जो ईरान में जीर्णोद्धार करेंगे, उसका पैसा लौटने में भी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट के दावे झूठे सिद्ध होंगे, वो मृग तृष्णा की तरह हैं। अमेरिका को इनके परिणाम भोगने पड़ेंगे। और भारत ने डॉलर और सोने को लेके जो आंख मिचौली शुरू की है, उसमें भारत के साथ चीन और रूस भी हैं और ब्राज़ील भी हैं, ब्रिक्स देश भी हैं। ये सफल हो जाएंगे और अमेरिका को तब अपने डिफेंस में उतरना पड़ेगा और इन देशों से ही मदद मांगनी शुरू करनी पड़ेगी जिन देशों को सताने का वो लोग योजनाएं बना रहे हैं। नमस्कार।